मेंबर्स, मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल आज तोड़ दिया है। देखो आज काफी स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले, मार्केट रोज नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। सर ये सिलसिला कब खत्म होगा? मैं आपको वन वर्ड में बताना चाहूंगा, ये सिलसिला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टॉक 40% करेक्टेड हो चुके हैं। और कितने करेक्शन हो सकते हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखेगा। एंड स्टिल कोई क्वेरी रहती है मुझे आप कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में आज का जो क्लोजिंग है वो टोटली नेगेटिव है। ये क्लोजिंग क्लियर दर्शा रहा है कि और मार्केट फॉल कर सकता है, यहां पे मार्केट फॉल करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहां पे लोअर लो बनाता हुआ दिखाई दिया है, विच इज क्लियर कट नेगेटिव, यानी कि ट्रेंड नेगेटिव स्टार्ट प्रॉपर्ली है और ये कंटिन्यू है। तो आप ये समझो जब तक ये लोअर लो पैटर्न ब्रेक नहीं करता, ठीक है, तब तक निफ्टी नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि आप यहां पे लो, ये लो, ठीक है, फिर यहां पे पुल बैक, फिर लो, तो ये कंटिन्यूसली फॉल है। अब यहां से क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 23,500 और 30,000 तक आपको निफ्टी जाता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। एंड अगर बात करने जाए यहां पे, देखो आज एफआई की सेलिंग तगड़ी है डेफिनेटली 3,000 करोड़ की, क्योंकि सामने डीआई ने काफी कम बाई किया है। लेकिन इससे ज्यादा नेगेटिव पता है क्या है? इससे ज्यादा नेगेटिव है यहां पे इन्फ्लेशन की डेटा, ठीक है। देखो मैं सिंपल वर्ड में बोलूंगा, मार्केट में जो कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं ना, जितने भी कंपनीज के, वो ज्यादा से ज्यादा खराब रीजन एक ही है कि यहाँ पे जो रेपो रेट है इंडिया का, वो काफी हद तक इंपैक्ट किया है, इकोनॉमी को स्लो डाउन किया है। जिनको नहीं पता, इकोनॉमी को स्लो डाउन रेपो रेट ही करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। आप मानो या ना मानो, रेपो रेट करते हैं। तो रेपो रेट की वजह से आरबीआई ने जो यहाँ पे बढ़ाया था, ठीक है, उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है, और इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल में आता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो दो तरफा मार है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं है और इकोनॉमी भी स्लो डाउन है, यानी कि रिजल्ट भी खराब आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन 14 महीने का हाई है, अभी लेटेस्ट डेटा है, वो भी आफ्टर द मार्केट, यानी कि कल इंपैक्ट आएगा। एंड अगर आप देखोगे पिछले महीने के अंदर यहाँ पे 5.6 था, जो अभी बढ़ के 6.2 आता हुआ दिखाई दिया, विच इज क्लियर कट 14 मंथ्स हाई। तो ये क्लियर कट नेगेटिव है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे निफ्टी शायद कल भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे। ओके, तो देखो मैं आपको सिंपल वर्ड बोलूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है ना, स्विंग ट्रेड करना छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। मैंने भी काफी कम कर दिया है। स्टॉक्स की जगह निफ्टी में ट्रेड करना फोकस करो, या इंट्राडे कुछ करने की कोशिश करो, ताकि शायद आपको बेनिफिट मिले। और इंट्राडे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो थोड़े दिन शांति से बैठे रहो, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स को देखो कि कौन कौन से अच्छे स्टॉक है, उसकी वॉच लिस्ट आप बना लो, ठीक है। सी ओके, तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, निफ्टी का ट्रेंड क्लियर कट नेगेटिव आपको होता हुआ दिखाई दिया है। एफआई की सेलिंग डेफिनेटली है। देखो एफआई की सेलिंग उसी की वजह से, क्योंकि हमारे रिजल्ट वीक आ रहे हैं। अगर रिजल्ट वीक नहीं आते तो एफआई की सेलिंग इतनी नहीं होती। ओके, अब पॉइंट आता है आईटीआई का स्टॉक। अब देखो मैंने आपको क्लियर बताया था कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कि जो स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर भाग रहे हैं ना, वो स्टॉक फास्ट गिरेंगे, ठीक है। आपको निकलने का मौका भी नहीं देंगे। और अब अगर आपका व्यू 2-3 महीने का है, ठीक है, कि सर मैं 3 महीने होल्ड करूं, भाई 3 महीने का सीधा एक ही दिन में 10% का लोअर फॉल बता देगा आप लोगों को। देखिए ये सेम होता हुआ दिखाई दिया। आईटीआई को सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है पिछले, आप देखोगे उसकी जो बैलेंस शीट है उसका 3 गुना इसको ऑर्डर मिला है पूरे साल का, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट आप बोल सकते हैं। लेकिन स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भागा, उसके बाद आज 10% फॉल। सर क्या ये फॉल खत्म हो जाएगा आज? नहीं, ये कल भी फॉल कर सकता है, ठीक है। ये कल भी फॉल कर सकता है, क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल भाग है वो टेम्पररी भाग है। तो जो लोग ने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की होगी, बड़े प्लेयर्स ने, उन लोगों ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। अब रह गए छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो हमेशा ट्रैप होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स मेरा वीडियो नहीं देखते, स्टॉक मार्केट फंडा का वीडियो नहीं देखते, वो ट्रैप होते ही होते हैं डेफिनेटली। क्यों? उनको पता ही नहीं होता कि स्टॉक की मोमेंटम क्यों होती है, ठीक है। ऑर्डर मिला यानी कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए पॉजिटिव हो गया, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि स्टॉक टेम्पररी मोमेंटम करता है, न्यूज को देख के मोमेंटम करता है, और उसके बाद वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म करेगा जरूर, लेकिन 3 साल 4 साल लग जाएंगे। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए टेम्पररी मूव थी, तो अब ये स्टॉक वापस 280 260 के सपोर्ट पे जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी वर्टिकल मोमेंटम करेगा आज नहीं तो कल पप्पा, उसका पप्पा भी फॉल करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स की यहाँ पे न्यूज आती हुई दिखाई दी। देखो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, ईएमएल, यहाँ पे आप स्टॉक देखोगे, एक सर की क्वेरी थी यहाँ पे कि ईएमएल में क्या हो सकता है। देखो सिंपल वर्ड, ईएमएल की जो रिजल्ट है काफी बेकार आते हुए दिखाई दी। अगर आप रिजल्ट पढ़ना चाहें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ईएमएल के स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, स्टॉक 34 की पी है,
प्रॉफिट आप देखोगे काफी तगड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया, आप यहां पे देख सकते हैं काफी तगड़ा डिक्लाइन है। 37 करोड़ से सीधा 25 करोड़ का ईयर टू ईयर काफी तगड़ा डिक्लाइन आपको आता हुआ दिखाई दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट हुआ है। मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि मान लो कोई कंपनी में कर्जा बढ़े नहीं, चलो मान लो कर्जा नहीं बढ़ता, लेकिन जो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है, मार्केट में भाई एक दूसरे सेलर दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है, मार्जिन इंपैक्ट होता है। अगर मार्जिन इंपैक्ट होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, और यही होता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ओके, लेकिन अभी क्या सर, अभी क्या पैनिक हो सकता है? नहीं। देखो, अब जो होना था हो चुका है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है ईएमएल के अंदर। अब आगे क्या हो सकता है वो समझो। देखो, कंपनी बहुत दासो है, इसके जो ग्रोथ आ रहे हैं बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ है, ठीक है, सेलिंग भी काफी अच्छी है, सेलिंग है इसकी। हर बार सितंबर क्वार्टर थोड़ा वीक रहता है, आप यहां पे देख सकते हैं, हर बार सितंबर क्वार्टर डिक्लाइन मोड में होता है, लेकिन कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, दिसंबर क्वार्टर वापस मोमेंटम में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए स्टॉक में आप ये समझो कि स्टॉक का सपोर्ट है 140 से लेके 120 के बीच में। अगर यहां पे आता है तो मुझे लगता है बंदे में दम होगा, यहां पे सपोर्ट लेगा, बेस क्रिएट करेगा और फिर वापस मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो टेक्निकल चार्ट को समझो, टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल तो भाई थोड़ा ऊपर नीचे होगा बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है, लेकिन वो वापस अपना टेक्निकल पे आ जाएगा। तो ये टेम्पररी देखो होता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी टेम्पररी होता है। अगर वो अगर इंपैक्ट रहेगा तो ये लोग मार्जिन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक के चार्ट में पैनिक होगा, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो आप ये समझो स्टॉक का 125 के आसपास तगड़ा सपोर्ट है, 125 130 वहां पे आके सपोर्ट ले लेगा स्टॉक, ठीक है। हाँ, थोड़ा फॉल होगा, डेफिनेटली काफी तगड़ा फॉल होगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, स्टॉक में अभी सपोर्ट नीचे है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, स्टॉक में कोई ज्यादा पैनिक सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें जाए एफएल सिक्योरिटीज, इस भी आप देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक रिजल्ट के बाद काफी अच्छी मोमेंटम की थी, लेकिन आज ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। 450 का स्टॉक आज 350 पे है, 440 का स्टॉक 330 के आसपास है, और अभी भी फॉल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्लियर कट है, ये जो पैटर्न बन रही है वो क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, जो स्टॉक को 240 तक लेके जा सकती है, ठीक है। ये स्टॉक पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक 100 पे था, देन 100 से स्टॉक आपको अराउंड 140 से स्टॉक आपको 100 तक जाता हुआ दिखाई दिया, देन वापस आप देखोगे 400 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो देखो, फॉल आते हैं स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में भी फॉल आते हैं, लेकिन आप सही समझ के, सोच समझ के करोगे तो कोई इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉक का 250 का अच्छा सपोर्ट है, आप रडार पे रखना चाहते हैं स्टॉक को रख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में देखो, मार्केट में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अभी भी फॉल आपको दिखाई दे सकता है। अब आप देखोगे बीएसएफ के अंदर की रिजल्ट वीक है, ये स्टॉक लाइफ हाई पे ट्रेड करा था, तो यहां पे भी फॉल आ सकता है, कॉशियस रहना। और जो भी स्टॉक इंट्राडे में रिजल्ट के बाद 7% से ज्यादा फॉल हुए, वो ज्यादा गिरेंगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर तो फिर मार्केट कहां तक जा सकते हैं, मिड कैप कहां तक जा सकते हैं। तो देखो, अभी आपको जो फॉल दिखाई दे रहा है, आज आज आप देखोगे सिर्फ 1% का फॉल है, ठीक है, ध्यान से सुनो क्योंकि वीडियो का एंड है, लेकिन आपके लिए काम का है। देखो, आज 1% का निफ्टी स्मॉल मिड कैप में फॉल है, लेकिन मैं अगर मिड कैप्स के डेटा देखने जाऊं, सी आप यहां पे देख सकते हैं 1% के फॉल में भी काफी स्टॉक 5 से 14% फॉल हुए हैं, सिर्फ 1% के फॉल के अंदर। ये मैं बात करूं इंट्राडे की, सिंगल डे की, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 महीने की, तो 3 महीने के अंदर क्या मिड कैप पूरा का पूरा इंडेक्स 40% फॉल हुआ? नहीं, ठीक है। ये इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा 5-7% फॉल होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स आप देखोगे यहां पे 30 से 40% करेक्ट हो चुके हैं। आरती इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रो, ओला, हुडको, इलेक्ट्रोप्लास्ट, केपीआई ग्लोबल, इरकॉन, जीआरएससी, ज्यादातर 30 से 40% करेक्ट हो चुके हैं, वो भी 3 महीने में, ठीक है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मान लो मिड कैप यहां से 2-4% और गिरा, जस्ट एग्जांपल, तो भी आपके स्टॉक 20% तक करेक्शन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंबल में शॉर्ट टर्म का व्यू नेगेटिव है, आप कॉशियस रहना, लेकिन हाँ, आपको अच्छे स्टॉक्स बहुत जल्द मिलने के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझो, यहां से कम 52,500 का मिड कैप का सपोर्ट दिखाई देता है, जो यहां से मुझे और 4-5% दिखाई देता है। अगर हुआ तो डेफिनेटली 4-5% लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्शंस का टॉप होगा, तो यहां पे सपोर्ट डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो लोग ने इलेक्शंस के टाइम पे नहीं लिया था, वो लोग यहां पे लेने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये एक पुल बैक अच्छा खासा आएगा, जो मुझे लगता है काफी अच्छे स्टॉक्स नया हाई भी मारेंगे उसके बाद, ठीक है। तो पैनिक करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी मिल रहा है, मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत तगड़े इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो जरूर सोचना एक बार के लिए मिड कैप्स के अंदर। और देखो, अगर इतना फॉल झेल लिया, ठीक है, तो भाई आप छोटा सा फॉल ही है, अब इतना भी झेल सकते हैं।
बात समझ में आई? तो पैनिक मत करना, अच्छे स्टॉक्स को जरूर रडार पे रखना और आपके लिए काम आ सकता है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आए, समझ में आए। कोई डाउट रहते कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। एंड देखो, मैं ज्यादातर अभी कुछ पोस्ट तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में स्टॉक्स नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगे कुछ ना कुछ तो पोस्ट जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।